दिया था। चलो देखो, अब ये कह रहा है 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2500 रुपये पर 2 साल 3 महीने में मिलने वाला ब्याज कितना होगा। अब देखो यहां पर आपसे कह नहीं रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज है, ना तो आपसे कह रहा है कि वो क्या है, साधारण ब्याज है। तो जब ऐसे केस आए तो उसमें क्या कहेंगे, हम साधारण ब्याज ही मानेंगे जब तक कि सवाल में कहे ना। तो अच्छा एक बात बताइए, 6% वार्षिक है 2 साल 3 महीने में, क्योंकि ब्याज दर क्या है, वार्षिक है। यहां पर जब ब्याज दर वार्षिक है तो भैया इसको भी वर्ष में बना दो। भाई देखो 12 का क्या दे देंगे, भाग दे देंगे, तो महीना किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 चौको 12, 4 दुनाई 8, 1 9/4 वर्ष हो गया। भाई 2 साल 3 महीने को 9/4 साल कहेंगे, कितना कहेंगे, 9/4 साल। तो मुझे एक बात बताइए, क्या मैंने आप लोगों को एसआई सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला एसआई बराबर P इंटू R % इंटू T नहीं बताया, या आप सीधा इसका इससे गुणा करा दीजिए जितना है और 2500 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। मूलधन कितना है 2500, आर कितना है 6, समय कितना है भाई 9/4 डिवाइडेड बाई 100। भाई 4 भी इधर नीचे आ जाता है, 4 भी डिवाइड में होता है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 दुनाई 4, 2 तेई 6। अब आप देखोगे 25 तेई 75, 75 मल्टीप्लाई बाई 9 डिवाइडेड बाई कितना 2, 9 पन्ना 45 की 5 हासिल लगम 1 और 9 7 63, 63 4 कितना होता है 67 डिवाइडेड बाई 2, 675 का आधा कितना हो गया 337.5, 37 दुनाई 74, 37.5 हो जाएगा। तो आप कहोगे कि जो उसका ब्याज है, ब्याज कितना हो जाएगा 337.5 रुपए। 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल 3 महीने में उसका ब्याज कितना हो जाएगा 337.5%। ये देखिए आरआरबी ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन है, नोट करिए पूरे। हाँ देखिए मैंने जो ये तरीका बताया है, ये तरीका आप आसानी से तो लगा सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ एक चीज का आपको ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, क्या कहीं पे दिक्कत है क्या, उसको मत देखो चाहता, जहां एक बार चालू हो जाए उसको बंद कर दो, इसमें ध्यान दिया करो ज्यादा। देखिए इधर कह रहा है कि 1600 रुपए की राशि पर 10 वर्षों में कितना ब्याज प्राप्त होगा यदि ब्याज की दर 7.25% वार्षिक हो। तो देखो कल के दिन मैंने 2 तरीके बताए थे, पहला तरीका था यूनिट मान कर करिए, दूसरा तरीका क्या था परसेंटेज मान के करिए, 100% है, 10%, 20% है, ठीक है। और तीसरा तरीका जो है आपको, आप अगर रेशियो मेथड से या यूनिट मेथड से नहीं लगाते हैं तो सीधा फार्मूला लगाइए, क्या लगाइए फार्मूला। तो देखो फार्मूला तो आप लोग जानते हैं कि जो इसका फार्मूला होता है वह क्या होता है, एसआई बराबर होता है PR% इंटू टी, ये होता है, ये तो हमारा फार्मूला होता ही होता है। P का मतलब होता है मूलधन, 1600 रुपये लिख दिया आपने। R का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.25% लिख दिया, और इधर समय कितना है 10, इस परसेंट का मतलब होता है बटे में 100, बटे में क्या होना 100। तो आप देखो 1 2 से 1 2 कट गया, ठीक। आप देखो 16 पंचे 80, 16 दुनाई 32, 32 8 40, 16 सत्ते 112, 112 कितना हो जाएगा 116, 1 0 लगा तो 2 अंक बाद दशमलव आ जाएगा, कितना आ जाएगा
1160 सीधा आंसर आ गया, कोई चीज काटने की जरूरत नहीं। हाँ, बात समझ में आ गई। PR परसेंट इंटू टी। ठीक है, अब देखो इसी को और तरीका से लगाओगे तो आप कहोगे सर 7.25% की फ्रैक्शनल वैल्यू, कितने की? 7.25 की, है ना। तो फ्रैक्शनल वैल्यू से आप निकाल सकते हो इसको। ठीक, नोट करो। अब देखिएगा, कह रहा है कि सारथी ने एक बैंक में 3,125 रुपये जमा किए, जिस पर बैंक द्वारा 8% साधारण ब्याज वार्षिक दे था। यदि सारथी ने धन 5 साल के लिए बैंक में रखा तो वह कितना साधारण ब्याज अर्जित करेगा? तो कितना हो जाएगा? 8 पंजे 40%। तो सीधा कितना हो जाएगा? 31/25 का 40%। तो भाई 4 पंचे कितना हो जाएगा? 20, 4 दूनी 8, 8 दूई 10, 4 एक 4, 4 एक 5, 4 3 12। 2 अंक से है तो 2 अंक बाद दशमलव, कितना आ जाएगा? 1250। भाई परसेंटेज से 2 डिजिट चले जाएंगे ना आपके। ठीक, नोट करिए। देखिए, कह रहा है कि 5.25% की साधारण ब्याज प्रति वर्ष पर इतने रुपए की राशि पर 8 वर्षों में, तो वही 3250। ठीक है, कितने पर? 5.25% इंटू 8। ठीक है, अब जब इतना हो गया, ठीक है, तो अब आप करोगे क्या? ये 3250 लिख दोगे, 5.25 डिवाइडेड बाई 100, आप मल्टीप्लाई करिए। 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, 4 20, 8 पंच 40, 40 2 42। पॉइंट से तो ये ऑलरेडी 2 तो हट ही गए, खत्म। 1 0 से ये 0 हट गया। ठीक है, 5 को 20 से 1 0 और हट जाएगा। कितना आया आपका? 1365। क्या आया आपका? क्यों जना? 1365 आएगा। कितना आएगा? 1365। नोट करो, ये भैया एग्जाम के क्वेश्चन है सारे के सारे ना, इसमें किसी प्रकार की दुराई नहीं करनी। ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए हमें, सारे क्वेश्चन आना चाहिए, सारे एग्जाम ओरिएंटेड हैं। नोट करो भाई। नहीं आया? देखिए, कह रहा है कि देखो RRB ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन ये भी है। ठीक, कह रहा है अच्छे 2 वर्षों के लिए 6% साधारण वार्षिक ब्याज की दर पर 3,000 रुपये उधार लेता है और समान राशि को 2 साल के लिए 9% वार्षिक साधारण ब्याज पर अपने दोस्त को उधार दे देता है। ठीक है, देखो 6% पर लिया, 9% पर क्या कर दिया? दे दिया। तो अब जैसे कभी इस वैरायटी के क्वेश्चन आ जाएं, इतने परसेंट पर लिया, इतने परसेंट पर दे दिया, तो भैया सेम चीज है, तो भैया इन दोनों का गैप कितना है? कितना आ गया? 3। ठीक है, तो अब आप देखो ध्यान से सुनिएगा, मैं पहले बता रहा हूं कितना लिया, इसका पहले बेसिक फंडामेंटल समझिएगा, फिर इसको मैं डायरेक्ट लगाना आपको बताऊंगा। आप कहोगे सर 3,000 रुपये को लिया 6% वार्षिक ब्याज की दर पर, कितने वर्षों के लिए? 2 वर्षों के लिए। ठीक, फिर वह 3,000 रुपये लेता है 9% वार्षिक ब्याज की दर पर, कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। सुनना जरा, इतना लिया उसने, तो अच्छे को 1 साल में कितना लाभ होगा? तो भैया अच्छे 2 वर्ष के लिए इतने साधारण वार्षिक ब्याज दर पर इतने उधार लेता है, अच्छे किसी और से लेता है, मैंने आपसे लिया फिर इसको इतने ब्याज पर दे दिया, तो भैया मैंने कितना कमाया? मैं भाई जितना प्रॉफिट यहां मिल रहा था उसका 6% उधर उठा के दे दिया और बाकी कहां रख लिया? अपने जेब में। तो आप क्या करेगा? और अच्छे करेगा क्या भाई? इन दोनों के डिफरेंस ही तो उसका क्या होगा? प्रॉफिट होगा। डिफरेंस ही तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो भाई डिफरेंस में देखो 3,000 3,000 2 और 2 क्या हो रहा है? तो 3,000 मल्टीप्लाई बाई 2 कॉमन हो गया, तो 6% डिफरेंस 9%, क्योंकि परसेंट और परसेंट आपस में जुड़ घट जाते। तो आप देखो देखो बेसिक को मैंने डायरेक्ट है बना दिया, अब आपको इस तरह क्वेश्चन नहीं लगाना, डायरेक्ट ये लिखना है। तो आप देखोगे 3,000 गुणे 2 गुणे 3%, ये
3 दुनाई 6, 36 18, 180 रुपये 2 साल में ब्याज हुआ। 2 ईयर का क्या निकला ब्याज 180। तो भैया 1 ईयर की अगर मैं बात करूंगा तो डिवाइडेड बाई 2 ने कितना रुपया 90 रुपये। आसान है कि नहीं। अब देखो एग्जाम में कैसे लगाओगे इसे। अब आप सवाल देखते ही 6% था, 9% था, 3000 था, 2 वर्ष था, 2 वर्ष था, तो सीधा 3000 का 3% कितने साल के लिए 2 साल के लिए, या 3000 का 6%। भाई समय आपका कितना है, एक साल निकाल लेते डायरेक्ट, एक साल 3%। अब जैसे सपोज 3% वार्षिक है, गैप कितने का आ जाएगा 3 निकाल लो, 90 आ जाएगा। मतलब आपको ये बेसिक करने की जरूरत नहीं है हर जगह, ठीक है भाई। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट में गैप जितने साल का हो वो गुणा हो रहा है, जब साल सेम है तो उसे हटा दो, 1 साल का निकालना है, खत्म खेल, ठीक है। तो आपको एग्जाम में क्या करना है, इस चीजों का ध्यान देना। देखिएगा कह रहा है कि 1640 रुपए पर 7.5% की साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में। तो भाई 1640 रुपए 7.5% कितने वर्ष में 6 वर्ष, ठीक है। देखिए 1600 आप देखोगे 6 पंच 30, 7 छंग 42, 3 45%, ये 7.5 कितना हो जाएगा 45%, 1640, ठीक है। अब देखो ये सीधा डायरेक्ट 45% निकाल लोगे आप, कितना निकाल लोगे 45%। अब इस परसेंट का मतलब होता है बटे में 9 पना 45, 5 दुनाई 10, 8 दुनाई 16, 2 दुनाई 4, 9 दुनाई 18, 9 अठी 72, 1 73, 738 रुपये आ रहा था सबका। ये कैलकुलेशन का खेल है पूरा, क्लियर है, समझ में आ गया। हाँ जी नोट करो भाई, कहने वाली बात नहीं है। तो देखो ऑप्शन अकॉर्डिंग इसमें देखो 750, 742, 738 ऐसे ऑप्शन दिए होंगे, ठीक है। अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर आपको SI निकालना पड़ेगा। अगर टोटल अमाउंट निकालना होगा, हाँ अगर यहाँ पर एक लैंग्वेज लिखा होता टोटल अमाउंट, कुल अमाउंट, ठीक है। कभी कभी वो शॉर्ट लैंग्वेज में SI को भी क्या बोल देता है अमाउंट बोल देगा कि उसे कितना अमाउंट मिला, ठीक है। टोटल अमाउंट का मतलब है कि उसे प्रिंसिपल प्लस SI। तो कई सारी चीजें आपकी कौन सी क्लियर करेंगे, इसके ऑप्शन क्लियर करेंगे, इस चीज का ध्यान दे लेना। तो आंसर क्या हो जाएगा 738 ही रहेगा। अब देखो अगर इसको आप बेसिक तरीके से लगाओगे, ध्यान से सुनिएगा, बेसिक तरीके का मतलब कि मान लेते हैं कि एक समान राशि साधारण ब्याज दर पर R% है, P प्रिंसिपल है, तो अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा P प्लस PRT अप या PRT अपान 100। तो 5 साल के लिए फिर अलग निकालोगे, फिर 10 साल के लिए अलग निकालोगे, 2 इक्वेशन बनाओगे। कितने इक्वेशन बनाओगे 2 इक्वेशन बनाओगे, ध्यान से सुनना। फिर दोनों इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करोगे, कहीं एलिमिनेट करोगे या सॉल्व करोगे तो बवाल ज्यादा होगा। अब मैं यहाँ पर लॉजिक की बात बता रहा हूँ, थोड़ा लॉजिक समझिएगा, ठीक है। 5 साल में इतना रुपया हो जाता है, ध्यान से सुनना जरा। ये लाइफ लाइन मतलब ये आपका प्रिंसिपल है यहाँ कहीं पर। आफ्टर 5 ईयर ये कितना हो गया 457। आफ्टर 10 ईयर 574। तो भाई ये 5 साल हो गए ना 5 ईयर, तो यहां से यहां तक जाने में ये भी तो 5 ईयर का केस है। तो भाई रेट तो सेम होगा ना, ब्याज तो सेम होगी ना। क्यों? क्योंकि जो रेट इसमें मिलता है प्रिंसिपल पर ही मिलता है। आप इसके बाद जो भी राशि जोड़ी जाएगी आप ब्याज ही तो जोड़ोगे। नहीं समझे आप मेरी बात को जो कहना चाह रहा हूं।
आप ये इसके बाद 5 साल के बाद जो अगले 5 साल में जो राशि अमाउंट वापस करोगे तो आप उसमें केवल आप मूलधन पर जो ब्याज लगता है वही तो जोड़ोगे, है? तो जो इन दोनों का गैप होगा, गैप का मतलब 574 में से 457 घटाओगे, कितना आएगा? 117 5 साल का क्या है? ब्याज है। कितने साल का ब्याज है? अरे भाई 117 जब ये अधिक है तो भाई ये भी 117 अधिक रहा होगा। 117 घटा दो, 0, और 5 में से 1 गए 4, 3 में से 4 में से 1 गए 3, तो जो उसका प्रिंसिपल था कितना था? 340 रुपये। कुछ लॉजिकल सवाल होते हैं जिनको आप लगाएंगे बड़े आसानी से लगेगा। बढ़िया, आपके समझ में आया? मतलब जो ब्याज रहेगा 5 साल के लिए, तो अच्छा 1 साल का ब्याज पूछ लेते तो कितना होता? 117 डिवाइडेड बाई 5 आ जाता। तो आप निकालते 5 दूनी 10, 1 5 3 15, 2 5 को 20, 23.4 रुपया। क्लियर है? समझ में आ गई बात? नोट करो। हमें 5 साल का, भाई 5 साल का ही तो गैप है, जितने का गैप है उतने साल का चाहिए। तो अगर 117 इधर अधिक है तो यहाँ भी 117 अधिक रहा होगा, यानी जो प्रिंसिपल था वो 117 क्या था? कम था। क्लियर? नोट करिए भाई, एकदम सरल सवाल, लॉजिक्स पढ़ते हुए जाइए, है ना? हाँ, अब देखना, एक बात बताऊं, एक मिश्रित धनराशि पर, ध्यान से सुनिएगा, 12% की वार्षिक दर से 5.5 वर्षों में, तो भैया 5.5 वर्षों में कितना परसेंट? 60% ब्याज लगा, सुनना, 60% ब्याज प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज, ठीक है। और उसी धनराशि पर 10% की वार्षिक दर से 7 में तो कितना परसेंट? 35%। भाई इसका 7/2 से क्या करा दो? 35% में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज के दर से 50 रुपए कम है, तो इन दोनों का गैप कितना है? गैप कितना है? 30। प्रिंसिपल का 25% बराबर 50, ठीक है। तो अरे क्या क्या कह रहे हो भाई? हाँ, 5 वर्ष का है। अच्छा कितने वर्ष में? 5/2 वर्ष। तो भाई 5/2 वर्ष में, तो इसमें 5/2 का गुणा करो। 30। अच्छा 30 इधर आ रहा था, सॉरी भैया, 30 लिख दो, सीधी सी बात। भाई देखो चीजें वही है, 30 लिख दो तो कितना आ गया? 5%। तो प्रिंसिपल का 5% बराबर कितना? बिल्कुल एक लाइन। प्रिंसिपल का 5% बराबर 50। अंतर ही तो पूछ रहा है भाई। तो प्रिंसिपल का 5% बराबर 50, तो प्रिंसिपल बराबर 50 गुणे 100/5, 1 आ गया। 10 00 कितना आ गया? 1000। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब आप ध्यान से सुनिए मैं कर क्या रहा हूँ। अच्छा बताओ, जो मैं कर रहा हूँ वो चीज़ समझ पा रहे हो आप? भाई आप देखिए एक बार और समझ लीजिएगा, यहाँ पर PR% इंटू T होता है, ठीक। अब चाहे इनको एक साथ लिख दीजिए या अलग अलग लिख दीजिए, बात क्या है? बराबर है। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पर कितना है? 12.5। मैंने गुणा कर दिया 5/2 यानी टाइम से, तो 6 पंचे 30%। तो मुझे बताइए प्रिंसिपल का 30% पहले वाले से प्राप्त हुआ, फिर कह रहा है उसी धनराशि पर प्रिंसिपल का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 7/2 वर्ष में, 7/2 वर्ष का मतलब 35%, यानी प्रिंसिपल के 35% प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज 50 रुपए क्या है? कम है। यानी जो इनका अंतर है किसके बराबर है? 50। तो बताओ, दोनों से देखिए, ध्यान से सुनिएगा, दोनों में प्रिंसिपल सेम है, कॉमन ले लिया, 30% डिफरेंस 35% बराबर 50। तो वही में प्रिंसिपल का 5% बराबर 50, 10 आ गया, तो प्रिंसिपल बराबर 10%, उधर जाकर 2 0 चिपका देगा, 1000।
आप चाहे क्वेश्चन कैसे भी लगाइए, एकदम इजी तरीके से है, समझिए। सिंपल परसेंट है ये, सिंपल परसेंट। साधारण ब्याज कितना है? 8%। कितने समय के लिए? 6 सही 3/4 वर्ष के लिए। तो अब आप एक समझना, 8% साधारण ब्याज की दर से 6 चौको 24 3 27/4 समय के लिए कितना परसेंट ब्याज लग जाएगा? 54%। बताओ, नहीं आया? ये वर्ष में इतनी हो जाती है, तो मतलब 154% बराबर 924। कितना सरल है। अरे कर कैसे गुणा कर देते हो यार, अब समझो। 27 दूनी 54, 54। तो भाई देखो, मैंने बताया था ना, अगर आप ऐसे ले रहे हो तो 100% प्लस जो अमाउंट बनता है कितना बन जाएगा? 154% बन जाएगा। 154% की वैल्यू इतनी है, तो आपसे कहेगा कि भैया ये बताइए 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 924/154 मल्टीप्लाई बाई 77 दुनाई 50 दुनाई 100। 9 4 13, 13 में 2 के 11, 11 7 77, 11 से ये भी कट जाएगा। 11 8 88, 11 चौक 44, 7 करने 7, 7 दूनी 14, 12 पंचे 60, 600। क्या सवाल कठिन है? एकदम रद्दी सवाल, सस्ता सवाल। बस चीजों को समझिए थोड़ा सा। जो मैंने कल की क्लास पढ़ाई है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, नोट करो।